हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी प्रश्नावली 9C। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। माप पर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, पहले लिखते हैं यहाँ पे जो करना है, जो दिया उसको लिखेंगे। पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है? रेखाखंड AB जो है 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद देखो पहले स्टेप में ये लिखेंगे, फिर दूसरे में क्या लिखेंगे? रचना करनी है, रचना करनी है। रचना करने में क्या लिखेंगे कि रेखाखंड AB को पांच बराबर खंडों में विभक्त करना है। उसके बाद देखो तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे? रचना के चरण, रचना के चरण लिखेंगे। देखो रचना के चरण कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे चित्र बनाएंगे वैसे वैसे रचना के चरण लिख देंगे। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि AB जो है 10 सेंटीमीटर का खींचना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्केल से 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर की AB रेखा खींच दिए। और यहाँ पे क्या करेंगे? एक बार A से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण का मतलब क्या हो गया कि 90 से कम, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच देंगे। और एक बार जितने, अगर मान लो यहाँ पे 30 डिग्री का खींच, न्यून कोण का मतलब क्या है? 90 से कम, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जितने, अगर मान लो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाए हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। अगर यहाँ पे मान लो 30 डिग्री का खींचे तो यहाँ पर भी 30 होगा और यहाँ पर भी 30 होगा। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखो यहाँ पे 14 से 60 डिग्री का कोण बना देंगे। देखो ये कितना भी ये लंबी किरण खींच देंगे यहाँ से A से। मान लो जो ये किरण खींचे हैं इसका नाम M है। और अगर इधर से 60 डिग्री का कोण बनाए तो यहाँ पर B से भी 60 डिग्री का कोण बना देंगे। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाए तो यहाँ पे B से भी 60 डिग्री का कोण बना देंगे। मान लो जो ये किरण खींचे हैं इसका नाम जो है N है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? ये न्यून कोण बना दिए। अब यहाँ पे गोला प्रकार में क्या करेंगे? गोला प्रकार से सेम दूरी पर 5 बराबर भागों में बांटना है, तो 5 चाप A से लगा देंगे और 5 चाप B से लगा देंगे। यहाँ से समान दूरी पर कितनी भी दूरी ले सकते हैं, यहाँ से 5 चाप लगा देंगे। यहाँ से एक चाप, जितने भाग में बांटना रहेगा उतना चाप लगा देंगे। और सेम दूरी पर यहाँ से B से भी चाप लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? जो ये इसका नाम लिख दो। जैसे ये क्या हो जाएगा? M1, ये M2, ये M3, M4, M5, ऐसे इसको नाम रख दो। ये क्या हो जाएगा? N1, N2, N3, N4, N5। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो 5 है, M5 है, इसको B से मिला देंगे।
इसको इससे मिला देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो ये N5 है इसको A से मिला देंगे। देंगे उसके बाद क्या करेंगे, M1 को N4 से मिला देंगे। अब देखो जो यहाँ पे ये रेखा जहाँ पे ये कट रही है, यहाँ पे नाम लिख दो। मान लो ये क्या है, C1 C2 C3 C4। अब देखो इसको क्या करना है, इसकी लंबाई नापना है, तो यहाँ पे इसको नाप लेंगे। देखो ये कितना आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया। अब यहाँ पे रचना के चरण लिख देते हैं। देखो रचना के चरण में कैसे लिखेंगे, जो जो किए हैं वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हैं, AB 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ पे रेखाखंड AB के, ये AB जो है के बिंदु A से यहाँ पे क्या किए, न्यून कोण बनाती हुई एक किरण, ये AM खींचे। इसको पहले लिख देंगे। देखो ये लिख दिए, उसके बाद ये लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे रेखाखंड AB के बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AM खींचा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये जो रेखा AB है, इससे क्या हो जाएगा, इसका जो दूसरा पॉइंट है B, इससे B से होकर जाने वाली एक रेखा, एक किरण जो है BN खींचा, जो क्या है AM के समांतर है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो तीसरे पॉइंट में क्या लिखे हैं, दूसरे बिंदु ये B जो है इससे होकर जाने वाली तथा AM के समांतर, देखो AM है, इसके समांतर किरण BN खींचा। उसके बाद चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि किसी भी दूरी की क्या करेंगे, त्रिज्या लेकर AM किरण के 5 समान भाग किए। जो देखो यहाँ पे जो AM1, उसके बाद क्या है M1 M2 M2 M3 और M3 M4 M4 M5 से दर्शाए हैं। यहाँ पे देखो ये सारी बात लिखेंगे चौथे वाले पॉइंट में। देखो चौथा वाला पॉइंट लिख दिए, किसी दूरी की त्रिज्या लेकर AM किरण के 5 समान भाग किए, जो AM1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 M5 से दर्शाएं। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, B को लेके इसी प्रकार जो ये किरण BN है, यहाँ पे क्या करेंगे, उसी दूरी की त्रिज्या से 5 समान भाग किए, जो कि कौन कौन है, BN1 N1 N4 N4 N5 है। अब देखो इसको, इस पॉइंट को भी लिख लेंगे यहाँ पे। देखो जो पॉइंट ये बताई थी वो लिख दी। इसी प्रकार किरण ये जो BN है, BN पर उसी दूरी की त्रिज्या से 5 समान भाग किए, जो कौन है, BN1 N1 N2 N3 N4 N4 N5 से दर्शाएं। अब देखो पांचवें पॉइंट में क्या लिखेंगे कि बिंदु जो ये M5 जो है, देखो यहाँ पे जो ये M5 था, इसको क्या करेंगे, इस B से मिला देंगे। लिखेंगे कि बिंदु N5 को B से तथा ये जो N5 था इसको A से मिलाएंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको M4 को, ये जो है M4 को M4 को N1 से मिला देंगे, M3 को N2 से मिला देंगे, और इसको M2 को N3 से मिला देंगे, M1 को M4 से मिला देंगे। ये सारी बात देखो इस पॉइंट में लिखेंगे। देखो जो बात बताई थी वो लिख दी, बिंदु M5 को B से तथा N5 को A से मिलाया। इसी प्रकार M4 को N1 से, M3 को N2 से, और M2 को N3 से तथा M1 को N4 से मिलाया। उसके बाद देखो सातवें पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ये रेखाएं हैं, रेखाखंड AB को क्रमशः 4 बिंदु कौन कौन लिखे थे, देखो यहाँ पे 4 बिंदु कौन कौन लिखे हैं, ये C1 C2 C3 पर, देखो C1 C2 C3 तथा C4 पर काटती है। ये वाला भी पॉइंट लिखेंगे। जैसे जैसे जो किए सारा पॉइंट लिखेंगे। अब इस वाले पॉइंट को भी लिखेंगे। देखो जो बताई थी वो लिख दी सातवें पॉइंट में। ये रेखाएं रेखाखंड AB को क्रमशः 4 बिंदु C4 C3 C2 तथा C1 पर काटती हैं। और एक लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इस प्रकार बिंदु जो ये C1 C2 C3 C4 है, ये रेखाखंड AB को 5 बराबर खंडों में क्या करती है, विभक्त करती है, मतलब बांटती है। और इसकी ये जो लंबाई है वो कितनी है,
2-2 सेंटीमीटर है। तो ये वाला भी पॉइंट 8वें पॉइंट में लिख देंगे। देखो 8वें पॉइंट में लिख दिए, जो बताए थे यहाँ पे क्या लिखे हैं, इस प्रकार बिंदु C1, C2, C3 तथा C4 जो है, ये जो रेखाखंड AB है इसको 5 बराबर भागों में बांटती है और प्रत्येक भाग की, उसमें पूछ रहा था कि प्रत्येक भाग की लंबाई बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है, 2-2 सेंटीमीटर है। देखो अब ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है।